ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग बैंक निफ्टी में पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं और जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी जो डेवलप किया है वो है पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी। तो देखो, एक सेम फंडामेंटल यूज करता हूँ मैं, और ये सेम फंडामेंटल यूज करके आप कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग में वो अप्लाई कर सकते हो मेथड, और कैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो, ये प्रेजेंटेशन में मैं वही समझाने वाला हूँ। तो आप खुद कॉन्विंस्ड हो पाओगे कि ये स्ट्रैटेजी कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं एक प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो अभी चलो चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए क्या मेथड होना चाहिए और इंट्राडे के लिए क्या मेथड होना चाहिए। एक्चुअली दोनों मेथड ही सेम है, सेम लॉजिक है। तो देखो, तो इनिशियली मैं बैंक निफ्टी का 1 डे चार्ट ओपन किया। तो यहाँ पे ये जो रिसेंट एक मूवमेंट आया था, ये जो रेड कैंडलस्टिक दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा एक बियरिश मूवमेंट हुआ था। तो इसका जो कारण है, वो कारण अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये पहले बहुत एक बड़ा बुलिश रैली चला था। तो जो लोग ये सब पोजीशन में बाइंग किया, वो लोग एक टाइम पे तो सेलिंग करने ही वाला है प्रॉफिट उठाने के लिए। वही दिन था, प्रॉफिट टेकिंग डे था बुल्स के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्केलिंग करना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत आइडिया मिलने के लिए कि कहाँ पे प्रॉफिट उठाने के चांस है, मतलब रिट्रेसमेंट जोन हो सकता है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आप समझोगे? देखो, ये जो बुलिश मूवमेंट का ये मैंने लो मार्क कर दिया और ये सिंगल एक पुश का एक हाई मार्क कर दिया। तो देखो, इतना डिस्टेंस इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ था। तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल पे ये रिट्रेसमेंट जोन था। तो यहाँ पे ये पोजीशन पे एक प्रॉफिट टेकिंग डे था। ये जो बुल्स जो बाइंग किए थे, यहाँ पे जो बाइंग किए थे, वहां पे ये पोजीशन पे प्रॉफिट उठाया था। इसके लिए एक रेड कैंडलस्टिक प्रोड्यूस हुआ था। तो देखोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एकदम ऑलमोस्ट सही है, सेम है। ओके, और ये पोजीशन पे यहाँ से अगर ये पुश अगर पकड़ोगे, ये जो सिंगल एक बुलिश पुश है, ये बुलिश पुश पकड़ोगे, तो ये लेवल से अगर आप मेजर करोगे तो देखो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट हुआ है। तो ये दोनों डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ऐसे आपको स्केलिंग करना है। ये जो फंडामेंटल है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन आप अगर पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो भी ये फंडामेंटल कितना सही है, सटीक है, वो आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया देने वाला हूँ। तो देखो, एक बुलिश रैली चलने के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ। तो ये जो रिट्रेसमेंट का जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ था, ये रिट्रेसमेंट का प्राइस फ्लक्चुएशन का डिस्टेंस इतना था यहाँ पे। तो इसका 50% अगर आप मार्क करोगे तो देखो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो ये ग्रीन कैंडलस्टिक 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। तो जब ये ग्रीन कैंडलस्टिक प्रोड्यूस हुआ, तब आपको क्या सोचना है कि ये जो बुलिश रैली चल रहा था, इसका रिट्रेसमेंट ये लेवल पे खत्म हो गया, फिर ये अपसाइड देने के लिए तैयार है, मतलब प्रोबेबिलिटी हाई। आपको ऑल टाइम प्रोबेबिलिटी लेके ही खेलना है। ओके, तो यहाँ पे आप किधर भी आप ट्रेडिंग ले सकते हो। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। देखो, फिर एक बुलिश रैली चला। बुलिश रैली चलने के बाद ये जो एक मैंने मार्किंग किया, एक रिट्रेसमेंट जोन था। तो रिट्रेसमेंट किया, कैसे मार्किंग किया, थोड़ा टाइम पहले मैंने बताया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट का जो फ्लक्चुएशन जो हुआ था, प्राइस फ्लक्चुएशन, इतना डिस्टेंस आया था यहाँ से। तो ये जो मूवमेंट है, ये डिस्टेंस का 50% अगर आप मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। देखो, ग्रीन कैंडलस्टिक ऊपर आके क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। तब क्या समझना है कि ये जो बुलिश रैली चल रहा था, इसका रिट्रेसमेंट ये लेवल पे खत्म हो गया, फिर अपसाइड मूवमेंट देने के लिए तैयार है। तो ऐसे आपको सोचना है, ऐसे समझना है। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। देखो, पहले एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट चला, फिर एक रिट्रेसमेंट किया, फिर एक अपसाइड मूवमेंट देने लगा था, मतलब एक गैप अप ओपनिंग हुआ था ये पोजीशन पे। लेकिन ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है, इसका 50% के नीचे एक झटके में क्लोजिंग दिया नीचे आके यहाँ पे। तब क्या समझना है कि ये जो बुलिश मूवमेंट दे रहा था, ये ट्रेंड रिवर्सल होके एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि पहले एक बियरिश मूवमेंट चला था और ये बियरिश मूवमेंट का ऑलमोस्ट 50% लेवल पे ये सब काम हो रहा है, प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिला, तो आप बिंदास, आप कॉन्फिडेंस के साथ डाउन साइड में बेट लगा सकते हो। तो देखो, एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला आपको डाउन साइड में। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये सब चीज़ आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, और एक चीज़ लेके
सिंपल एक फंडामेंटल लेकर अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप सिंगल चीज लेके काम करोगे तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा नहीं कि प्राइस मूवमेंट अपसाइड देगा या डाउनसाइड देगा। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। तो देखो एक बियरिश मूवमेंट चला था, बियरिश मूवमेंट चलने के बाद फिर एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, रिट्रेसमेंट खत्म करके देखो फिर एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया यहाँ पे। तो इसको कैसे विजुअलाइज करना है, देखो ये जो मूवमेंट चला था, ये जो बियरिश मूवमेंट है, इसका रिट्रेसमेंट मैक्सिमम ए लेवल तक आया था। ए लेवल तक आने के बाद फिर एक डाउनसाइड पुश देने लगा, लेकिन प्राइस ये पोजीशन पे आया तो ये जो डिस्टेंस है देखो इसके ऊपर 50% के ऊपर आके ये ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तब आप क्या समझोगे कि ये जो पुश दे रहा था बियरिश पुश, ये मैक्सिमम ए लेवल तक आ पाया, इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। और उससे पहले आपने क्या करोगे, स्केलिंग करोगे कि ये डिस्टेंस, ये रिट्रेसमेंट जोन से आपको डाउन साइड में मेजर करना है। तो जगह नहीं बोल के मैं ये लेवल पे मेजर कर रहा हूँ और नीचे ये लेवल आएगा। तो ये जो इतना बड़ा जो गैप है जो प्राइस फिलअप नहीं कर पाया, इसका मतलब ये अपसाइड एक थ्रस्ट देगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी है, प्राइस को अपसाइड धक्का देगा। उसके बाद देखो अच्छा खासा धक्का दिया। तो ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको फिर भी अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये पोजीशन पे ध्यान दो, तो आपको बिलीव आ जाएगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल एक स्ट्रेटेजी है। देखो ये जो इनिशियली जो बियरिश मूवमेंट दे रहा था, ये बियरिश मूवमेंट देने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया, यहाँ तक एक बुलिश पुश दिया। ये बुलिश पुश देने के बाद देखो फिर एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और ये लेवल तक आया। तो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है, इसका 50% के ऊपर जब ये ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ये लेवल पे, ये पोजीशन पे जब क्लोजिंग दिया, तब आपको क्या समझना है कि ये जो बियरिश मूवमेंट चल रहा था, ये मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया। इसके नीचे उस टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए आने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। जब ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है तो आपको जरूर ट्रेड लेना है। जब ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है तब आपको ट्रेड लेना है। ऐसा फॉर्मेशन होगा तो आप बेट लगाओगे डाउन साइड में, और ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा तो आप बेट लगाओगे अप साइड में। ये तो सिंपल एक चीज है। ये सेम चीज आप किधर भी आप अप्लाई करके देखो। आपका फोकस था ये पोजीशन पे कि एक बियरिश डे होने वाला है, तो ये दिन, ये जो बड़ा जो रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, वही दिन का मैं बात करता हूँ। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो वही दिन का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपका व्यू है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आपको सेलिंग साइड में जाना है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिला। कैसे, देखो ये जो बियरिश मूवमेंट दिया, ये जो बियरिश मूवमेंट दिया, इसका रिट्रेसमेंट हो रहा था। तो रिट्रेसमेंट होने के बाद ये जब 50% के नीचे आके ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, तब आप क्या समझोगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल होके एक डाउन साइड में कन्वर्ट हो सकता है। और उससे पहले आप 1 डे का चार्ट लिया, आपका बायसनेस सेलिंग साइड पे है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो एक बियरिश मूवमेंट दे सकता है अच्छा खासा। तो उसी हिसाब से आप अगर यहाँ पे बेट लगाते और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते तो आपको बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिलता। तो ऐसे सोचना है बैंक निफ्टी का प्राइस मूवमेंट कौन सा पोजीशन पे है और कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है, उसी हिसाब से आपको एक्ट करना है। तो ये जो पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर थोड़ा काम करके देखो। ये सब पोजीशन पे देखो एक बियरिश मूवमेंट दे रहा था, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर एक बियरिश मूवमेंट देने का कोशिश किया, फिर ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश मिला, इसका 50% के ऊपर जब ये ग्रीन कैंडलस्टिक प्रोड्यूस हुआ, क्लोजिंग दिया, तब आपको क्या सोचना है कि ये मैक्सिमम ए लेवल तक आ पाया, इसके नीचे आने का संभावना कम है उस टाइम के लिए। उसके बाद देखो अच्छा खासा एक बुलिश पुश दिया। तो ऐसा सोचो, ऐसे काम करो तो आपको फायदा होगा। ओके, तो ऐसे ही पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी यूज करके, स्केलिंग करके आप अपकमिंग प्राइस का मूवमेंट, कहाँ पे रिट्रेसमेंट जोन हो सकता है, कहाँ पे बाइंग या सेलिंग जोन आ सकता है, ये आप पहले से आपको एक अंदाजा देता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। ये सब बेसिक चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और प्राइस मूवमेंट कौन सा दिशा में जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा ना सोच के ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तब आप अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बन पाओगे। देखो यहाँ पे मैंने कोई लैगिंग इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने बात किया, एनालिसिस किया और कैसे ट्रेडिंग करना है वो मैंने समझाया। तो देखो ये BTST, पोजिशनल ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कुछ भी करो, तो ये स्ट्रैटेजी एक मेथड लेके आप काम करो, इसमें मास्टरी कर लो, तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा।
अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो फिर ये चैनल आपके लिए बहुत सही है। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में ही बात करता हूँ, सिर्फ पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में ही बात करता हूँ। तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि कहाँ पे स्कैल्पिंग हो रहा है ज़्यादा, बड़े लोग स्कैल्पिंग कहाँ पे कर रहे हैं, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो लोग मेंटेन करता है, उसी हिसाब से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। तो आप पहले अलर्ट हो जाओगे। तो ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन कैसे समझना है, कैसे साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है वो कैसे समझना है, ये सब चीज़ आपको एक क्लियर कट दिशा दिखाता है ये स्ट्रैटेजी। ओके, और ये जो मेथड बनाया ये फंडामेंटल आपको किधर भी नहीं दिखेगा। आप दुनिया भर में कुछ भी उठा लो, कुछ भी किताब बोलो, कोई भी वीडियो बोलो, ये फंडामेंटल आपको मिलेगा ही नहीं। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का मेथड है। और यहाँ पे कुछ ऐसे ही 10-12 वीडियोस देखोगे ना छोटा छोटा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप पूरा कन्विंस्ड हो पाओगे कि ना ये स्ट्रैटेजी कितना काबिल है ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, चलो, हरे कृष्णा।